संसार में कोई भी साधन, कोई भी मंत्र, कोई भी तप पूर्ण नहीं हो सकता यदि उसमें गुरु की कृपा का संचार न हो। कई लोग पूछते हैं, क्या गुरु मंत्र बड़ा है या फिर गुरु जी की कृपा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों का स्थान बड़ा है, परंतु इन दोनों की भूमिका अलग अलग है। गुरु मंत्र एक विधिवत दीक्षा है। यह वह चेतन शक्ति है जो शिष्य के अंतःकरण को शुद्ध करती है। मंत्र साधना के माध्यम से मन को स्थिर करता है और आत्मा को धीरे धीरे शक्ति के दर्शन की ओर ले जाता है। गुरु मंत्र वह दिव्य ध्वनि है जिसे स्वयं गुरु शिष्य की पात्रता देखकर प्रदान करते हैं। यह मंत्र आत्मा के भीतर छिपे हुए ब्रह्म रूप को जागृत करने की एक कुंजी है। यह एक चेतन शक्ति है। अनुशासन, अभ्यास और श्रद्धा से यह मंत्र चमत्कार करने लगता है। यह मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करता है। मंत्र जाप से अंतःकरण निर्मल होता है और धीरे धीरे साधक ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने लगता है। यदि आप भी किसी चमत्कार की साक्षी हैं तो कमेंट करें, साझा करें और जुड़ें हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में। चलिए अब समझते हैं गुरु कृपा क्या है। गुरु कृपा तो स्वयं परम ब्रह्म की कृपा है। यह निर्बाध, निस्वार्थ और अकारण करुणा है। गुरु कृपा से बिना किसी प्रयास के भी वह उपलब्ध हो सकता है जो कठिन तप और साधना से भी नहीं होता। गुरु कृपा से प्रारब्ध भी बदल सकता है। गुरु कृपा तो उस सूर्य की तरह है जो अंधकार मिटाने को स्वयं प्रकाशित हो जाता है। स्वयं गुरुदेव ही करुणा करके उस रूप में शिष्य तक पहुंच जाते हैं। यह कृपा प्रारब्ध को बदल सकती है। बिना बोले, बिना मांगे, बिना पात्रता के भी यह कृपा मिल जाए तो जन्मों का कल्याण संभव हो जाता है। यह तो दिव्य आकाश से बरसने वाली करुणा की वर्षा है जो न तप मांगती है, न योग, न वेदांत और न ही ध्यान। ये शरणागति की फल है। गुरु कृपा एक रहस्यमयी शक्ति है जो शिष्य के समस्त दोषों को नजरअंदाज कर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। गुरु मंत्र कठिन तपस्या का परिणाम है और गुरु कृपा मात्र प्रेम और शरणागति का प्रसाद है जो गुरुदेव अपने कृपा पात्र शिष्य को प्रदान करते हैं। शास्त्र भी कहते हैं, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का वचन ही मंत्र है, परंतु मुक्ति केवल गुरु कृपा से ही संभव है। अब बात करते हैं दोनों में श्रेष्ठ कौन है। गुरु मंत्र तो साधना का मार्ग है, जबकि गुरु कृपा मोक्ष का सेतु है, यानी ब्रिज है। मंत्र शिष्य को चलाता है, पर कृपा उड़ाकर पार लगा देती है। तो यदि किसी ने मंत्र पाया और तप नहीं किया, वह भी रुकेगा। यदि किसी ने तप किया पर गुरु कृपा नहीं मिली, वह भी थमेगा। पर यदि किसी पर गुरु की कृपा हो गई तो वह नालायक से भी नालायक क्यों न हो, बन जाएगा और अपने पूर्ण लक्ष्य को अवश्य निसंदेह प्राप्त कर लेगा। ऐसी अवस्था में यानी गुरु कृपा होने पर अज्ञानी भी आत्मज्ञानी हो जाता है और भटकता जीव ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, गुरु कृपा ही केवलम। प्रभु के प्यारे भक्तों, देवराज सीरीज चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं
गुरु तत्व की गूढ़ता, श्रद्धा का विस्तार और आत्मज्ञान की एक यात्रा। इस यात्रा से जुड़े रहिए और सदा सर्वदा कहते रहिए श्री राम, जय जय राम।